तो दोस्तों आप क्या इनकम टैक्स नहीं भरते हैं? तो ये बात दिमाग से हटा दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग भी गरीब आदमी हो या फिर अमीर आदमी दोस्तों, इनकम टैक्स वगैरह ये सब भरा जाता है दोस्तों, सरकार को दिया जाता है और उसी से पैसे हमारे पास में आता है, हमारे पैसे उसी के पास में जाता है दोस्तों। अब ये कैसे गरीबों का पैसे इनकम टैक्स भरा जाता है दोस्तों, ये मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और नए चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा आप लोग, तभी आप लोग को कुछ दिमाग में आएगा दोस्तों कि हम लोग भी इनकम टैक्स भरते हैं दोस्तों। आप लोग को पूरा क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है तुलसी गोस्वामी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तुलसीराज भारती। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी गाड़ी लेते हैं फाइनेंस में या फिर कुछ भी लेते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, वो सब तो भरा जाता है ही दोस्तों इनकम टैक्स। जो जीएसटी होता है और भी कुछ होता है, ये सब इनकम टैक्स जो होता है दोस्तों। जैसे कि आप स्मार्टफोन ले लेते हैं या फिर कोई चीज़ प्रोडक्ट्स ले लेते हैं तो उसका भी जीएसटी के हिसाब से जाता है दोस्तों इनकम टैक्स। तो दोस्तों आपके मन में होगा कि हमारे गरीबों का पैसे कैसे जाता है इनकम टैक्स में दोस्तों। आप लोग तो भरते होंगे नहीं, उतना ज़्यादा पैसे इनकम करते नहीं, कमाते नहीं आप लोग दोस्तों। तो मैं कहना चाहता हूँ यही कि आप लोग भी भरते हैं, इसका मैं सलूशन ढूंढ के लाया हूँ दोस्तों। तो आप लोग कोई भी चीज़ दुकान में, अगर राशन में कोई भी अगर सब्जी होता है या फिर दाल चीनी तेल मसाला, ये जितने भी चीज़ें होते हैं दोस्तों, मान लीजिए 50 रुपये का है तो उसमें से दोस्तों दुकान वाले जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होता है उसमें से जीएसटी हम लोगों से काटा जाता है दोस्तों। मान लीजिए कि अगर 2 रुपया आएगा तो उसको 3 रुपया बढ़ा के लेगा दोस्तों। इस चीज़ों से इनकम टैक्स हम लोगों से भी लिया जाता है दोस्तों। काफ़ी चीज़ें आप लोग भी सोचते होंगे कि हमारा इनकम टैक्स नहीं काटा जाता दोस्तों, लेकिन ये गलत है। आपके मन में सभी का काटता है दोस्तों जीएसटी का हिसाब से जो इनकम टैक्स होता है दोस्तों। काफ़ी ये मान लीजिए कि आप लोग गांव में रहते हैं या फिर गांव से बाहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं आप लोग दोस्तों, गरीब आदमी या फिर अमीर आदमी उसका इनकम टैक्स लेता है दोस्तों। कोई भी चीज़ खरीदते हैं, ऑनलाइन भी चीज़ करते हैं, उसमें जीएसटी कटता है दोस्तों। आप लोग फाइनेंस में लेंगे या फिर कैश में ही लेंगे, लेकिन आपको जीएसटी कटता है, उसी के थ्रू से आपका इनकम टैक्स कटता है दोस्तों। तो आज मैं इस बात को क्लियर कर दिया हूँ और भी बता देना चाहता हूँ आप लोगों को दोस्तों कि आप लोग भी सोचते होंगे यही कि यार हम कुछ भी लेते हैं, कोई चीज़ गांव में या फिर कहीं भी होते हैं, कोई भी चीज़ होता है कि आप लोग रास्ते में चलते हैं या कहीं भी चलते हैं तो हमारा जीएसटी मतलब इनकम टैक्स जो होता है टैक्स वो काटा नहीं जाता है दोस्तों। सभी चीज़ का टैक्स काटा जाता है। आप कुछ भी ले लीजिए सामान, उसी का थ्रू से पैसे काटा जाता है दोस्तों। और एक दिन क्या निकलता है इसका मतलब मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि एक दिन काफ़ी सारा इसी तरह पैसे इकट्ठा होता है दोस्तों, तो घोटाला होता है दोस्तों। 500 करोड़, 10 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ इसी तरह लेके भाग जाता है, फ्रॉड हो जाता है हमारे से यहाँ से। और ज़िंदगी में हम लोग गरीब ही रहते हैं और गरीब की तरह ही काम करते रहते हैं दोस्तों। मैं और भी चीज़ें आप लोग को क्लियर कर ही देता हूँ दोस्तों। जैसे कि हमारे देश में दोस्तों इतना गरीबी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसका सलूशन है यही दोस्तों कि गरीबी नहीं है। आप मान के चलिए कि 125 करोड़ जनता है, आदमी है, जो भी है, तो दोस्तों उतना देश भर में अगर 5,000 लाख करोड़ रुपया अगर इतना है हमारे देश में दोस्तों, तो इसके अगर कन्वर्ट करते हैं दोस्तों तो 30 लाख रुपया प्रति जने की आता है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग गरीब नहीं है दोस्तों, करोड़पति हैं। तो इसी तरह से दोस्तों देश को चलाया जाता है, लेकिन घोटाला हो जाता है दोस्तों। एक दिन ऐसा आता है कि एलआईसी ऑफिस या सहारा इंडिया जो भी चीज़ निकलता है दोस्तों, इस तरह से घोटाला होता है। हर साल घोटाला होता है, मतलब दोस्तों कि कई साल 2-3 साल अगर पैसे कोई चीज़ में अगर ले लेता है बेनिफिट, जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो भी होता है दोस्तों, तो आपको क्या लगता है कि सही है? बिल्कुल गलत है दोस्तों। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि अगर मान लीजिए 10,000 कमाते हैं तो काफ़ी चीज़ें ऐसे में हो जाता है दोस्तों कि इनकम टैक्स इसमें भी भरना पड़ता है
और महंगाई भी बढ़ गया है, तो वो इनकम टैक्स की तरह ही काटता है दोस्तों। कि हम लोग भी मान लीजिए कि पेट्रोल 110 रुपया हो गया है, 109 रुपया 10 रुपये जो भी है, तो वो 41 रुपया का पेट्रोल है, लेकिन उसका पैसे जो ईरान से तेल आता है दोस्तों। और अभी ईरान वाले से लड़ाई हो रखा है, मतलब दुश्मनी दंगे हो रखा है वहाँ पे अमेरिका वाले से, और हमारे देश के मंत्री जो है वो दोस्ती हाथ में मिलाया था, तो उसकी वजह से दोस्तों वो किया है कि बंद करवा दिया दोस्तों, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया गया है ईरान में। इस तरह से दोस्तों 35 रुपये और वहाँ पे ज़्यादा मतलब ले रहा है, तो ये सरकार क्या है कि 35 रुपया और हमसे ले रहा है दोस्तों। कहाँ 41 रुपये का पेट्रोल वहाँ से आता है दोस्तों। तो ये मान के चलिए कि काफ़ी चीज़ों गाड़ी वगैरह या फिर वहाँ से लाने में दोस्तों पैसे लगता होगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं लगता होगा। एक लीटर में अगर वो 60 रुपया कमा रहा है तो बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। लेकिन फिर भी वो उनकी बात है, अब हम क्या कर सकते हैं, अकेला आदमी दोस्तों। जनता उनके सामने में, और जनता जो वही जो कर रहा है उनकी मर्जी है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी यही सोचिए कि हमारा भी पैसे इनकम टैक्स में जाता है दोस्तों। तो आज के लिए मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा या फिर कुछ भी आया हो, अगर गलती हुआ हो मुझसे दोस्तों, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसे आगे से वीडियो नहीं बनाऊँगा दोस्तों। आप लोगों को अच्छा लगा होगा नहीं लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं आज के लिए, जय हिंद।